बसदेव देवकी को उस जेल खाने से निकाल करके एक काल कोठरी में बंद कर दिया। याद रखना श्रोताओं, काल कोठरी किसे कहते हैं? काल कोठरी उसे कहते हैं जिसमें 24 घंटा अंधेरा हो, प्रकाश देखने के लिए न मिलता हो। हुआ क्या? गर्व का नंबर आया। आज भोजराज कंस बसदेव देवकी को 8-8 दिन की सड़ी हुई रोटियां पानी में भिगो करके खिलाने लगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा काल पैदा हुआ वो कहीं बलवान पैदा ना हो जाए। जहाँ पर जेल पर 2-2 ताले लगे हुए थे, वहां पर 4-4 ताले लगवा दिए। जहाँ पर 4-4 पहरेदार खड़े थे, वहां पर 8-8 पहरेदार खड़े कर दिए। जवाब दिया कि कोई सो मत जाना, क्योंकि मेरा काल पैदा होने वाला है। आहा, धीरे धीरे समय और व्यतीत हुआ। भादों का महीना है, तिथि 8 है, दिन बुधवार है, आधी रात का समय है। आकाश में काले काले बादल हो रहे हैं, नन्ही नन्ही बूंदों के साथ में वर्षा हो रही है। उसी समय उस जेल की एक दीवार चमकने लगी है। हुआ क्या? बुधवार है, आधी रात का समय है। आकाश में काले काले बादल हो रहे हैं, नन्ही नन्ही बूंदों के साथ में वर्षा हो रही है। उसी समय उस तेल की दीवार चमकने लगी। एक गोला सा बनता चला गया, वही गोला एक पुरुष की आकृति में परिवर्तित हो गया। बहुत सुंदर खूबसूरत नौजवान पुरुष खड़ा है, जिसकी 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र हाथ में है, पैरों में पद्म है, बड़ी सुंदर मोहिनी मूर्त है,
गले में मड़ियों की माला है। आज वसुदेव और देवकी ने देखा, दोनों हाथों को जोड़ करके कहने लगे, प्रभु मैं स्वर्ग में पहुंचा या स्वर्ग ही मेरे पास चल करके आया, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, मैं तो उस कंस का कैदी हूँ। आहा, जो इतनी बात कही, भगवान कहने लगे, हे भक्ताओं, मैं अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे अपना बालक समझ करके गोदी में ले लो। अगर मेरे प्राण बचाने हो तो नंद बाबा यशोदा के यहाँ गोकुल में मुझे पहुँचा दो। बोले हैं भगवान, हे भक्ताओं, श्रोताओं, इतनी बात कहकर भगवान एक शिशु का रूप धारण करके देवकी की गोदी में गिर जाते हैं। आज देवकी वसुदेव को एक प्रकाश सा नजर आया। आहा, हुआ क्या?
श्रोताओं, इतनी बात कहकर भगवान एक शिशु का रूप धारण करके देव की गोदी में गिर जाते हैं। भगवान ने जो बातें कही थी वो दोनों लोग भूल गए। आज जैसे ही भगवान को देखा है, देवकी कहने लगी, हे मेरे नाथ, देखो ये पुत्र कितना सुंदर है। अरे इस पुत्र को अवश्य बचा लो। अगर जो ये पुत्र मर गया तो बुढ़ापे पे कोई भी पानी का देने वाला नहीं है मेरे नाथ। इतनी जो बात कही, वसुदेव जी कहने लगे, हे देवकी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला मैं तेरे पुत्र को कैसे बचा लें, कहाँ ले जाएं? जवाब दिया, आप गोकुल के लिए जाओ, जहाँ मेरी छोटी बहन रोड़ी भी रहती है, सोदा भी है, यही मेरे पुत्र को छोड़ाओ। जवाब दिया, देवकी, मैं कैसे कन्हैया को गोकुल के लिए लेकर चले जाए? हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, फाटक लगे हैं, पहरेदार सो रहे हैं। आहा, इतनी जो बात कही, एक सेकंड नहीं गुजरा, हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां टूट टूट करके जमीन पर गिरने लगी। आज वसुदेव कहने लगे, देवी अब घबराओ नहीं, अवश्य मैं कन्हैया को गोकुल में पहुंचा दूंगा। आज घूम करके देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया, एक टूटा सा सूप मिल गया और उस सूप में कन्हैया को लिटा लिया। आज मैया देवी चूमने लगी, कहने लगी, मेरे लाल, जाओ, जहाँ जा रहे हो वहाँ सुख से रहियो, लेकिन जब बूढ़े मैया और बबुला को भूल मत जाइयो। वो कहा बोली मैया देवी की, रो करके कन्हैया को विदाई करने लगी।